शदीद महंगाई है, माली मुश्किलात का सामना भी है। क्या हुकूमत को सरकारी अखराजात अमली तौर पर कम करना होंगे? यही सवाल है मेरा जावेद मलिक साहब आपसे। जी जी, यकीनन ये तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक़्त जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कहा कि मेरे नज़दीक इस वक़्त अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, अल्लाह ना करे कि दहशतगर्दी दोबारा से सर उठाए, लेकिन उसके बाद यानी हमारा मुआशी बहरान जो है वो दरअसल हमारा एक मेन चैलेंज है इस वक़्त। बिल्कुल। मैं नहीं समझ सकता कि इससे पहले इतना संगीन मुआशी बहरान हमारे मुल्क में खड़ा था जो आज जिस जहाँ पे हम खड़े हैं। IMF का प्रोग्राम है एक तरफ हम हमारे कुछ जो पॉलिसी साज हैं वो चाहते हैं कि उसको डिले करें। दोनों सूरतों में मेरी नज़र में, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन थोड़ी बहुत जो समझ बूझ रखता हूँ इकोनॉमी के, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दोनों सूरतों में महंगाई का बहरान जो है वो हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है। अगर आप बात कर रही हैं, आपका सवाल यह है कि क्या सरकारी अखराजात में हम कमी लेके आ सकते हैं। यकीनन ऑस्टेरिटी हर वक्त हर हुकूमत का अवलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में बात उससे कहीं आगे जा चुकी है। सिर्फ हम अपना जो है वो खर्च कम करके किसी हद तक सेविंग्स तो कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसी ऐसी वाइट एलिफेंट्स खड़े हैं, PIA जैसे, स्टील मिल्स जैसे, रेलवे जैसे, जो कि आपको हर साल ब्लीड कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी को। उनके हवाले से कोई पॉलिसी साजी की जरूरत है। अरबों के हिसाब से आप उनको उनके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई उसकी यानी नेगेटिव इक्विटी में चल रहे हैं सारे। आपकी रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का फुकदान पाया जाता है। यानी पहले भी हम बात कर चुके हैं, गुज़श्ता 5 सालों में या 4 सालों में तो कम से कम 5 6 आप 5 तो एटलीस्ट वज़ीर ख़जाना आप बदल चुके हैं। अब इसहाक डार साहब से जो सफ़र उस वक़्त मुनक़ते हुआ था जब उनकी हुकूमत बर्खास्त की गई थी, और हमने सुना था कि वो गए हैं तैयारे में लंदन, और उसके बाद शौकत तरीन आए, हफीज़ शेख आए, असद उमर आए, फिर मिफ्ता इस्माइल आए, और फिर दोबारा हम इसहाक डार आ गए। यानी इसहाक डार से सफ़र शुरू हुआ और और फिर वापस वहीं इसहाक पर। डार पे आके रुक गया, और हम इस सर्कल में चलते जा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे सामने इस वक्त जो है वो उसका हल तलाश करने का कोई ऐसा वाज़े हिकमत अमली सामने नहीं आई। यकीनन खर्चे कम करना ज़रूरी है, लेकिन मेरी जी नज़र में हमको अपनी तिजारत को बढ़ाना उससे भी ज़्यादा अहम है। मुल्क ठीक। में ऐसा माहौल पैदा करना कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी आ सके, लेकिन जहां सही। आपके मुल्क में सियासी बहरान होगा, एक जमात को हम ब्लेम नहीं करते, तमाम जमातें, खान साहब को देख लें, वो भी बहरान लिए बैठे हैं, दूसरे हैं वो भी, सभी यानी अभी किसी को भी मुझे नहीं लगता कोई सीरियसली इकोनॉमी के बारे में कोई प्लानिंग करने में इंटरेस्टेड है। ठीक। हुकूमत जरूर ये कहती है कि आए हम मिल के बैठ के बात करते हैं, मुल्क की सही। इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करते हैं, मुल्क के बड़े चैलेंजेस के ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन खान साहब जब खुद हुकूमत में थे तो उस वक्त भी उन्होंने नहीं किया, वो कभी भी सही। ऑपोजिशन के साथ उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, और अब वो कैसे करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी सीरियस थिंकिंग कहीं पे है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हो, हमारे मुल्क के जो यही अकाबरीन हैं इस जी। वक्त, जो कि चाहे हुकूमत में है या अपोजिशन में है, हम्म। कहीं पे बैठ के अगर इसका कोई हल निकाल सके तो निकालें, वरना सिर्फ खर्चे कम करना, यहाँ से बहुत आगे जा चुकी है बात। अभी ठीक। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, अगर आप चाहेंगे हम उन पे बात कर लेंगे, लेकिन आपके दूसरे गेस्ट भी आई एम श्योर जी जी कुछ जी। कहना चाहेंगे इस मौजू पे। जी। जी बिल्कुल।